हालांकि ये बच्चों की सीरीज है, टॉय स्टोरी में कई मौतें निश्चित रूप से हुई थी, जिनमें कुछ काफी क्रूर थीं। तो आज हम टॉय स्टोरी सीरीज की सबसे बुरी मौतों को देखेंगे, साथ ही उन कई किरदारों को भी जो गायब हो गए और बहुत मुमकिन है कि टॉय स्टोरी 5 तक जिंदा नहीं बचे। कॉम्बैट कार्ल टॉय स्टोरी में हमने कॉम्बैट कार्ल के कई वर्जन्स देखे हैं। सबसे मशहूर शायद वही है जो टॉय स्टोरी ऑफ टेरर में दिखा था, लेकिन पहला कॉम्बैट कार्ल जिसे हमने देखा उसकी कहानी बिल्कुल अलग थी। 1995 की पहली टॉय स्टोरी फिल्म में सिड फिलिप्स कॉम्बैट कार्ल की पीठ पर एक रॉकेट बांधता है, उसे जलाता है और उसे हजारों टुकड़ों में उड़ा देता है। फिल्म हमें सिर्फ धमाका दिखाती है और उसके बाद हम उस कॉम्बैट कार को फिर कभी नहीं देखते। तो ये पूरी फ्रेंचाइजी की पहली पुष्टि की गई मौत थी। बज के वाइजर पर मरी मक्खी। फिल्म में एक और कम समय की मौत दिखती है जिसे शायद ही कोई याद रखता है। वुडी के बज को बाहर फेंकने के बाद बज एंडी की मां की कार पर चढ़ जाता है ताकि वो उसका पीछा और बदला ले सके। लेकिन जब वो सनरूफ से आता है तो दिखता है कि एक मक्खी उसके हेलमेट वाइजर से टकराकर कुचल गई। और हाँ, वो मर चुकी है क्योंकि उसकी सारी आंतें भी बाहर आ गई थी। मूल रूप से बज का हेलमेट एक कार के विंडशील्ड की तरह काम करने लगा। बस्टर याद है? वही डैश हाउंड जिसे एंडी को पहली फिल्म के अंत में क्रिसमस पर गिफ्ट मिला था। उस समय तक सबसे ज्यादा संभावना है कि बस्टर की उम्र करीब 3 महीने रही होगी। टॉय स्टोरी 2 में हमने उसे एक वयस्क कुत्ते के रूप में देखा जिसकी उम्र लगभग 2 साल थी। लेकिन टॉय स्टोरी 3 में वो पहले से ही बुजुर्ग कुत्ता था जिसे चलने में दिक्कत थी, वजन भी बढ़ गया था और उम्र करीब 12 साल थी। टॉय स्टोरी 4 में वो नहीं दिखा क्योंकि वो एंडी की मां के साथ रहने लगा था। तब तक बस्टर की उम्र करीब 13 साल हो गई थी। इसका मतलब है कि टॉय स्टोरी 5 में बस्टर की उम्र 15 साल तक पहुंच जाएगी। डैक्स हाउंड कुत्ते आमतौर पर 12 से 16 साल जीते हैं। ये उनकी साइज और देखभाल पर निर्भर करता है। और टॉय स्टोरी 3 में बस्टर की जो हालत हमने देखी थी, उसे देखते हुए सबसे ज्यादा संभावना यही है कि टॉय स्टोरी 5 तक वो मर चुका होगा। तो एंडी के वफादार दोस्त के नाम पर अपना लाइक और कमेंट जरूर छोड़ें। सिड का कुत्ता स्कॉट। और अगर बास्टर शायद अब तक मर चुका है, तो जो पक्का टॉय स्टोरी 5 तक नहीं पहुंचा वो था सिड फिलिप्स का कुत्ता स्कॉट। स्कॉट पहली ही फिल्म से वयस्क कुत्ता था। हमें ठीक से नहीं पता कि उसकी उम्र कितनी थी, लेकिन अगर उसकी उम्र सिर्फ 2 या 3 साल भी रही हो तो टॉय स्टोरी 5 तक वो लगभग 17 या 18 साल का हो गया होता। तो स्कॉट भी उम्र के कारण 5वीं फिल्म शुरू होने से काफी पहले ही मर चुका होता। सिड फिलिप्स द्वारा तोड़े गए खिलौने। सिर्फ कुत्ते ही सिड फिलिप्स का शिकार नहीं थे, वो अपने खिलौनों के साथ भी बुरा व्यवहार करता था। वो लड़का ऑपरेशन करके, उनके सिर बदलकर, उनके हिस्से तोड़कर और कई खिलौनों के टुकड़ों को जोड़कर एक नया खिलौना बनाकर अपना मनोरंजन करता था। सबसे स्पष्ट उदाहरण जेनी है, उसकी बहन हन्ना की गुड़िया। सिड उसकी सिर निकालकर प्टेरोडैक्टिल के सिर से बदल देता है, जिसे वह डबल ब्रेन ट्रांसप्लांट कहता है। लेकिन जेनी और प्टेरोडैक्टिल मरे नहीं थे। बाद में म्यूटेंट खिलौने उनके सिर सही शरीरों पर वापस लगाते हैं और वे दोनों वुडी और बज को बचाने की योजना में शामिल होते हैं। यही बात बेबी फेस, डकी, लेग्स, रोलर बॉब और बाकी म्यूटेंट खिलौनों के साथ भी होती है। कुछ हिस्से गायब और दूसरे खिलौनों से बने होने के बावजूद वे सभी जिंदा हैं और सिड की नई शिकारों की मरम्मत में मदद करते हैं। जो खिलौने उसके कमरे में पूरी तरह अलग अलग पड़े हैं, वही सच में मरे हुए लगते हैं। सिड की लैंप की रोशनी में हम कई गुड़ियों के सिर उनके शरीर से अलग देख सकते हैं। वे ना तो हिलते डुलते हैं, ना ही दूसरों की मदद करते हैं, और जब खिलौने सिड के खिलाफ होते हैं तब भी वे नहीं दिखते। तो जहां म्यूटेंट खिलौने नई पार्ट्स के साथ बच गए, वहीं लैंप की वे गुड़िया शायद सिड के ऑपरेशन की ऐसी शिकार थीं जिन्हें अब ठीक नहीं किया जा सकता था। सिड फिलिप्स की बात हो रही है तो उस मौत का जिक्र जरूरी है जिससे कई लोग मानते हैं कि पिक्सार ने कोको में छुपाया था। टॉय स्टोरी 3 में हम सिड को फिर से कचरा इकट्ठा करने वाले के रूप में काम करते हुए देखते हैं। हमें पता है कि वो वही है क्योंकि वो अब भी वही काली टी शर्ट पहनता है जिस पर खोपड़ी बनी होती है जो उसने बचपन में पहनी थी। उसके बाल लंबे हैं, उसने हेडफोन पहने हैं और वो कचरे के डिब्बों से संगीत बना रहा है।
सालों बाद कोको में मृतकों की दुनिया में एक संगीतकार वही खोपड़ी वाली टी शर्ट और लंबे बालों के साथ दिखता है जैसी सिड की थी, और पिक्सर ने कभी नहीं कहा कि वो सिड है, इसलिए वो टी शर्ट सिर्फ एक रेफरेंस भी हो सकती है। कपड़े, बाल और संगीत से जुड़ाव के कारण ये थ्योरी बनी कि सिड फिलिप्स टॉय स्टोरी थीम के बाद मर गया और कोको में कंकाल बनकर दिखा। तो ये पक्की मौत नहीं है, लेकिन अगर कोको का ये किरदार सच में सिड है तो कम से कम हमें पता है कि उसने संगीत को अपनाया, न कि सीरियल किलर बनने का रास्ता। टॉय स्टोरी 2 में वीजी नामक पेंगुइन से मिले, जिसने फिल्म की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत में वो पूरी तरह उदास था, जो कि उसकी सीटी अब काम नहीं कर रही थी और उसे पता था कि एंडी की मम्मी उसे यार्ड सेल में बेचने वाली हैं। वुडी उसे बचाने में कामयाब हो जाता है, एंडी उसे ठीक कर देता है और आखिर में लगता है कि सब कुछ उसके लिए ठीक हो गया। लेकिन टॉय स्टोरी 3 में हम उसे फिर कभी नहीं देखते। वो चौथी और 5वीं फिल्म में भी नहीं दिखा। तो फिर वीजी के साथ आखिर क्या हुआ? उसकी बनावट और आवाज से वीजी कुत्तों के लिए चीं चीं करने वाले खिलौने जैसा लगता था। एक थ्योरी यह है कि वो किसी और यार्ड सेल में बिक गया, किसी ने उसे अपने पालतू जानवर के लिए खिलौने के तौर पर खरीद लिया और उसके कुत्ते ने उसे फाड़ डाला। शायद वो बस्टर नहीं था, लेकिन इतने सालों बाद और जैसा कि वो टॉय स्टोरी 2 से ही कितना नाजुक था, वीजी का 5वीं फिल्म तक बच पाना बहुत मुश्किल था। आप लोग क्या सोचते हैं उसके साथ क्या हुआ? गैरी याद है, वही बूढ़े अंकल जिन्होंने टॉय स्टोरी 2 में वुडी को ठीक किया था। मजेदार बात यह है कि वही बुजुर्ग पिक्सर के शॉर्ट गैरी का खेल के मुख्य किरदार हैं, जिसमें वो खुद से शतरंज खेलते हैं। जब वो टॉय स्टोरी 2 में दिखाई दिए थे, तब गैरी की उम्र लगभग 65 से 70 साल के बीच लग रही थी। अगर हम उन सालों को ध्यान में रखें जो टॉय स्टोरी 5 तक बीत चुके हैं, तो तब तक गैरी की उम्र 80 के करीब या उससे भी ज्यादा हो चुकी होगी। साथ ही टॉय स्टोरी 4 में प्राचीन वस्तुओं की दुकान के काउंटर के पीछे उनकी तस्वीर भी दिखती है। कई लोगों ने सोचा कि दुकान की मालकिन मार्गरेट शायद गैरी की पत्नी थी और गैरी ने मरने से पहले वहां चीजों की मरम्मत का काम किया था। तस्वीर से यह पुष्टि नहीं होती कि गैरी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यह जरूर साफ होता है कि गैरी का उस दुकान से कोई ना कोई संबंध था और उनकी उम्र को देखते हुए यह बहुत संभव है कि टॉय स्टोरी 5 तक वे अब जीवित ना हो और वो तस्वीर उन यादगार चीजों में से उन हो जो उन्होंने वहां छोड़ी थी। जॉर्ग की झूठी मौत का मामला भी है, यानी टॉय स्टोरी 2 में जॉर्ग की कथित हटाई गई मौत। लेकिन जरूरी है जानना कि असल में क्या हुआ। लिफ्ट की लड़ाई में रेक्स गलती से जॉर्ग को मारकर ऊंचाई से गिरा देता है। कुछ देर के लिए फिल्म दिखाती है कि वो मर गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जिंदा है और मैं तुम्हारा पिता हूं वाला मजाक करता है। कहा जाता है कि एक वर्जन में जॉर्ग की मौत दिखाई गई थी, लेकिन ये दर्शकों के लिए डार्क था, इसलिए बदल दिया गया। हमने एंडी के पापा को बदल दिया। बहुत लोगों ने सोचा है कि एंडी के साथ कभी भी उसके पापा क्यों नहीं दिखे किसी भी फिल्म में। कई सालों तक एक कहानी चलती रही जिसमें कहा गया कि एंडी के पापा असल में वुडी के असली मालिक थे। कहानी के अनुसार बचपन में उन्हें पोलियो हुआ था। उन्होंने वुडी को जीवन भर संभाला और मरने से पहले बेटे को दे दिया। यह थ्योरी बहुत मशहूर हो गई क्योंकि ऐसा कहा गया कि इसे पिक्सर के एक लेखक जो रेनॉफ्ट ने खुद बताया था। हालांकि एंड्रयू स्टैंटन, जिन्होंने पहली फिल्म भी लिखी थी, ने कहा कि यह कहानी पूरी तरह से झूठ है, इसलिए एंडी के पापा की पोलियो से मौत आधिकारिक कहानी का हिस्सा नहीं है। पिक्सार ने नहीं बताया कि उनके साथ क्या हुआ था, इसलिए कई लोग मानते हैं कि वो पहली फिल्म से पहले ही मर गए थे। सैमी सलामंद्रा टॉय स्टोरी 5 में हमने सैमी सलामंद्रा से मुलाकात की, जो बॉनी की पालतू है। लेकिन जब वुडी पूछता है कि क्या ये वही सैमी है जिसे वो जानता था, तो बताया जाता है कि ये असल में सैमी सलामंद्रा नंबर 2 है। सैमी सलामंद्रा नंबर 1 की मौत फिल्म शुरू होने से पहले ही हो गई थी। ये वाकई में इस श्रृंखला के भीतर एक और पुष्टि की गई मौत है। आगे चलकर खिलौनों को पता चलता है कि उनकी प्लास्टिक की हाथ लिलीपुट स्क्रीन पर नहीं चलते, तो वे सैमी नंबर 2 की टांग से स्क्रीन कंट्रोल करते हैं। बाद में उसे छोड़ देते हैं और सैमी झाड़ियों में भाग जाता है। सैमी नंबर 2 उस सीन में नहीं मरता। आखिरी बार हम देखते हैं कि वह भागने में कामयाब हो जाता है। हालांकि क्रेडिट्स के दौरान पहले से ही एक सैमी सलामंड्रा नंबर 3 दिखाई देता है। ये पुष्टि नहीं करता कि दूसरा मर गया था। तर्क संगत है कि बॉनी उसे भागने के बाद वापस नहीं ला पाई और किसी और से बदल दिया। लेकिन वैसे भी बहुत ही कम समय में बॉनी 2 अलग अलग सलामंडरों को खो चुकी थी।
और ये ध्यान में रखते हुए कि एक सलामेंडर अच्छी देखभाल में 5 से 30 साल तक जीवित रह सकता है। इससे यह साबित नहीं होता कि बॉनी पालतू जानवरों की बहुत खराब देखभाल करने वाली है। गेम बॉय कलर में बज की मौत। और अंत में हमारे पास एक उल्लेखनीय बात है जिसे हर कोई नहीं जानता। टॉय स्टोरी 2 के गेम बॉय कलर वीडियो गेम में जब खिलाड़ी अपनी सारी जानें खो देता है तो एक एनिमेशन दिखाई देता है जिसमें बज जमीन पर पड़ा होता है और उसके साथ 2 बैटरियां होती हैं। खुद गेम बताता है कि बज की ऊर्जा खत्म हो गई है, उसका शरीर पूरी तरह से गिर जाता है और वो अब हिल भी नहीं सकता। ये दिखाता है कि अगर उसकी बैटरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं तो उसकी मौत कैसी होगी। जाहिर है फिल्मों में कोई आधिकारिक मौत नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइजी ने बहुत कम बार हमें सीधे ये दिखाया है कि बज लाइटईयर कैसे मर सकता है। अब बताएं, इन मौतों में कौन सी आपने नोटिस नहीं की और आपको क्या लगता है टॉय स्टोरी 5 तक कौन सा और किरदार जिंदा नहीं पहुंचा होगा?